नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सेन। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच उद्धव ठाकरे सरकार पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और इस बीच शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं, संजय राउत की चेतावनी का असर अब महाराष्ट्र में बाकी विधायकों के दफ्तरों के आसपास साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह से अब तमाम बागी विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है, उनके दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल शिवसैनिक सड़कों पर उतर चुके हैं, तोड़फोड़ हो रही है, तमाम पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। इतना ही नहीं, दफ्तरों को भी निशाना बनाया जा रहा है इन तमाम बागी विधायकों के। तो जिस तरह से संजय राउत का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के बाहर आप चील हैं, लेकिन लोगों का धैर्य कमजोर होता जा रहा है। अभी शिवसैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, अगर ऐसा किया तो सड़कों पर आग लग जाएगी। ये संजय राउत का बयान सामने आया और उसके ठीक बाद हमने देखा कि किस तरह से उसके कुछ ही मिनट बाद जो विधायक हैं तानाजी, दरअसल उनके दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है। आपको ये बता दें कि पुणे के कटराज के बालाजी इलाके में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। सावंत राज्य के बाकी नेता जो विधायक हैं उनमें से एक हैं और वर्तमान में वो जाहिर तौर पर गुवाहाटी में मौजूद हैं। तो फिलहाल इस तरह से कहीं ना कहीं संजय राउत जो हैं वो शिव सैनिकों को लगातार इस तोड़फोड़ और हिंसा के लिए उकसा रहे हैं। जिस तरह से लगातार उनके बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरह से तमाम बाकी विधायकों के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में जो अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनका बड़ा बयान सामने आया है। नवनीत राणा ने इन तमाम बागी विधायकों के परिजनों के लिए सुरक्षा की मांग की है। तो इस तरह से उनकी तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ गुंडे ही पाले हैं। इतना ही नहीं, नवनीत राणा ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की भी मांग की है। वहीं संजय राउत का ये कहना है कि दरअसल हम विधायकों को सिर्फ सुरक्षा दे सकते हैं, विधायकों के परिजनों को सुरक्षा का कोई मतलब नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर संजय राउत लगातार विधायकों के परिजनों को धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल तुम तो बच सकते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार को कौन बचाएगा। इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। फिलहाल महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल है, एक तरफ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के सांसद संजय राउत की जो बेतुकी बयानबाजी है, जिस तरह से वो लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि शिवसैनिक सब्र कर रहा है, लेकिन अब किस तरह से उनके इस बयान के बाद महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कहीं ना कहीं जो अलग अलग इलाकों से विधायक आते हैं, जो कि बाकी विधायक हैं, उनके दफ्तरों में, उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है कि तमाम चीजें फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। तो संजय राउत लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और संजय राउत ने एक बार फिर बाकी विधायकों को साफ तौर पर धमकी दी है और ये कहा है कि शिवसैनिक सब्र रखे हुए हैं, वरना शहर शहर आग लग जाएगी। इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि लौट आए। संजय राउत ने एकनाथ शिंदे गुट के संदर्भ में ये भी कहा कि वो जो दावा कर रहे हैं करने दीजिए, नंबर्स में किसके पास ताकत है वो फ्लोर पर दिख जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं सीएम उद्धव ठाकरे की तरफ से बोलता हूं। याद रखिएगा, ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। तो क्या उद्धव ठाकरे ही ये पूरी हिंसा के लिए शिवसैनिकों को भड़का रहे हैं? अगर संजय राउत ये कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे की तरफ से बोलता हूं, तो सवाल यही है कि जिस तरह से संजय राउत लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं, जो संजय मोरे हैं जो कि पुणे शहर प्रमुख हैं शिवसेना के, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। हमारे प्रमुख उद्धव ठाकरे को परेशान करने वाले सभी देशद्रोही और बाकी विधायकों को इस प्रकार की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके कार्यालय पर भी हमला होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये फिलहाल उद्धव ठाकरे के गुट में जो नेता शामिल हैं, जो विधायक शामिल हैं, ये उनकी भाषा है जो लगातार
महाराष्ट्र में शिव सैनिकों को जो तमाम महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता हैं जो कि उद्धव ठाकरे गुट में शामिल हैं, वो लगातार इस तरीके की हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, जहां तमाम विधायकों के परिजनों को उनके दफ्तरों को टारगेट किया जा रहा है और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल संजय राउत की जो बयानबाजी सामने आई है उसमें न सिर्फ ये कहा गया है कि शिव सैनिक सड़कों पर नहीं उतरे हैं, ऐसा किया तो सड़कों पर आग लग जाएगी, इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं, बल्कि ये भी बीजेपी पर भी निशाना साध रहे हैं। और संजय राउत ने ये कहा है कि बकरे की तरह खून करना बंद करो, यानी बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि कल रात हमारी बैठक के दौरान शरद पवार की मौजूदगी में हमें 10 बागी विधायकों का फोन आया, सदन के पटल पर आओ और हम जानेंगे कौन है मजबूत। ये संजय राउत बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र में जो सियासी बवाल चल रहा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ये लड़ाई जो है ये शिवसेना की अंदरूनी कलह है, ये आपसी लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे का गुट है तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है, जो आपस में फिलहाल जिनके बीच टकराव है और इस तरह से फिलहाल महाराष्ट्र में ये सियासी भूचाल आया हुआ है। इतना ही नहीं, संजय राउत की ओर से कई बयान दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि एक बार बाकी विधायक मुंबई वापस आ जाएंगे, वे फिर से हमारे पक्ष में लौट आएंगे। अभी भी संजय राउत को ये उम्मीद है कि दरअसल ये बाकी विधायक उनके पक्ष में आएंगे, लेकिन धमकियां देने का दौर भी जारी है और धमकियां और चेतावनी का असर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में ये साफ तौर पर तस्वीरें बता रही हैं। इतना ही नहीं, संजय राउत ने यह भी कहा है कि हम बैठक में एक साथ बैठेंगे, पार्टी के विस्तार उसके विषय पर चर्चा करेंगे। पार्टी बहुत बड़ी है, इतनी आसानी से पार्टी को हाईजैक नहीं किया जा सकता है, यह हमारे खून से बना है, इसे बनाने के लिए कई लोगों ने कुर्बानी दी, इसे पैसे से कोई नहीं तोड़ सकता है। ये शिवसेना के सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। तो फिलहाल साफ तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार गिरने वाली है और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, उद्धव ठाकरे गुट के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे नेता जो हैं वो लगातार डर, धमकी और डराने की राजनीति पर उतारू हो चुके हैं। लेकिन यही ठाकरे के लिए मुश्किलों का सबब भी महाराष्ट्र में बन सकता है। जाहिर तौर पर जो संजय राउत बयानबाजी कर रहे हैं, आज तक को जो इंटरव्यू उनकी तरफ से दिया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ कैडर समझ जाता है कि क्या करना है, जो चल रहा है वो चलेगा और आगे बढ़ेगा। अब आग लगेगी तो फिर बुझेगी नहीं, इस तरीके की धमकियां साफ तौर पर टीवी चैनल से बातचीत करते हुए संजय राउत दे रहे हैं। यानी साफ है, अगर महाराष्ट्र हिंसा की आग में चलता है, अगर महाराष्ट्र में इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आती है तो उसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सांसद संजय राउत ही होंगे, क्योंकि साफ तौर पर खुली धमकी उनकी तरफ से दी जा रही है कि आग लगेगी तो फिर बुझेगी नहीं। शिव सैनिकों को लगातार उकसाया जा रहा है, लेकिन इतना भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत को याद रखना होगा कि ये जो धमकियां हैं कहीं ना कहीं इसका बेहद बुरा असर महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस तरीके की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, जहां शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार के ऊपर धमकियां दिए जा रही हैं और संजय राउत ने ये कहा है कि हमारी कार्यकारिणी की बैठक में बहुत से मुद्दे पर बात होगी, इसमें नई नियुक्ति विस्तार के बारे में चर्चा होगी। यानी एक तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि ये तमाम बाकी विधायक जो है वो वापस पार्टी में लौट आएंगे और सरकार को कुछ नहीं होगा, सरकार नहीं गिरेगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल नई नियुक्ति और विस्तार के बारे में पार्टी में चर्चा की तैयारी है, ये पार्टी हमारे से बनी है, यूं ही कोई हाईजैक नहीं कर सकता, इस तरीके की बयानबाजी भी चल रही है। तो बयानों में ही कितना कहीं न कहीं अंतर है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है और कुछ भी स्पष्ट तौर पर फिलहाल समझ से परे है कि आखिर महाराष्ट्र में क्या होगा, क्या उद्धव की सत्ता जाएगी, एकनाथ शिंदे अलग गुट बनाएंगे, क्या बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएंगे, क्योंकि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के पास जितने विधायक हैं जाहिर तौर पर वो काफी हैं महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने के लिए। तो ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की सरकार के लिए
ये आखिरी दिन चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फिलहाल शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की जो बौखलाहट है, खासतौर पर संजय राउत की जो चेतावनी है, वो कुछ यही बयां कर रही है। जिस तरह से वो लगातार धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, महाराष्ट्र को हिंसा की आग में झोंकने की बात कर रहे हैं। आग लगेगी तो बुझेगी नहीं, शिव सैनिक सड़कों पर उतरे तो अलग ही भूचाल महाराष्ट्र में आएगा। इस तरीके की जो बयानबाजी है वो लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।